हेलो एवरीवन, डिवाइन केयर 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे आपके साथ में रिलेट करेगी। और टॉपिक है बहुत ही सिंपल कि क्या ये जो पर्सन जिनके भी साथ आप डील कर रहे हो ये आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। कभी ये स्टैंड लेंगे, ये सीरियस होंगे कभी। मतलब एक होता है नॉर्मल रिलेशनशिप चलना, बट उसमें स्टैंड लेना या फिर आपके लिए सीरियस होना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हर इंसान को जानना होता है ये। तो चलो जानते हैं यहाँ पर इनके बारे में। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो डेफिनेटली इसमें आपका इंटरेस्ट होगा और ऑफकोर्स आप जानना चाहेंगे। तो यहाँ मैं कोई भी ऑप्शन नहीं दे रही हूँ एंड जस्ट इट्स अ वेरी वेरी कॉमन एंड यहाँ पर आप आपको अपने पर्सन के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे मैसेजेस होंगे, आपको पिक करना है आपके लिए जो आपसे रिलेट करेंगे। जो नहीं करेंगे उसे छोड़ देना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आप अपने पर्सन के बारे में सोचें एंड पॉजिटिव रहें। एंड एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड करें कि क्या ये पर्सन स्टैंड लेंगे कभी। तो सबसे पहला कार्ड है द लवर्स का। ओके, और देख लेते हैं। यहाँ पर है एस ऑफ पेंटिकल। ओके, यहाँ पर है 5 ऑफ सॉर्ड्स। Here is Knight of Swords and this is Wheel of Fortune। ठीक है, चलिए अभी हम लोग देखते हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो देखो सबसे बड़ी पहली ही बात ये है कि सबसे पहला कार्ड जो है द लवर्स आया है, एस ऑफ पेंटिकल्स आया है, 5 ऑफ सॉर्ड्स है, नाइट ऑफ सॉर्ड्स है एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। तो सबसे ही पहली बात है कि ये पर्सन आपके साथ बहुत स्टेबल फील करते हैं, बहुत ही कंफर्टेबल एंड पॉजिटिव फील करते हैं इस रिलेशनशिप में। एंड दिस पॉजिटिवनेस ये ऐसी है कि जो कि प्योरिटी की तरफ जाती है, जो कि प्योरिटी की तरफ जाती है। एंड ये आपके साथ जिनका कनेक्शन है ये बहुत ही खूबसूरत है। इस कनेक्शन को ये कहीं भी किसी भी तरीके से डाउटफुल नहीं रखते हैं, ना ही इसमें ट्रस्ट की कमी है, ना ही किसी तरीके का डाउट है। यहाँ पर ये आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं डेफिनेटली। आज का जो टाइम है मुझे लगता है वो वक्त बदल चुका है, वो टाइम बदल चुका है पहले से। ये पर्सन आपके लिए अब ये फील, देखिए जब आप किसी से मिलते हैं तब वो फील नहीं आती, बाद में जब आपको बहुत समय निकल चुका है तो ये फील आती है। एंड आपको मालूम चलता है वो इंसान कैसा है। आपके और उनके जो सिनेरियोज होते हैं वो काफ़ी उसमें आप देखते हैं कि वो किस तरह से मैच कर रहे हैं। तो ये डेफिनेटली बहुत समय निकल चुका है और जो समय अब शुरू हुआ है वहाँ ये दिखता है कि ये पर्सन आपके स्टैंड लेना चाहेंगे। क्योंकि पहले शायद आप दोनों में ये डाउट रहा है, ये डाउटफुल रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेकर या आपके व्यवहार को लेकर। और कहीं ना कहीं इन्होंने आपको डोमिनेट किया है, कहीं ना कहीं इन्होंने आपको डोमिनेट किया है और आप झुके हैं हर बार इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए या फिर अवॉइड करने के लिए फाइट्स को, या फिर कुछ इस तरह की चीज़ें यहाँ मुझे दिखाई दे रही हैं। और ये आपने हमेशा इनकी तरफ इनको हमेशा ये फील कराया है हमेशा, हर समय जब से भी ये रिलेशनशिप शुरू हुआ है, कि आप इनको कितना इम्पोर्टेंस देते हैं और कितना इम्पोर्टेंट पर्सन आप इनको समझते हैं। तो अभी इनको ये रियलाइजेशन हो चुका है और यहाँ ये दिख रहा है कि ये पर्सन जो है आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। और ना केवल स्टैंड लेना चाहते हैं बल्कि ये पावर में भी आना चाहते हैं। बल्कि जब ये पावरफुल अगर अभी नहीं है तो जब भी ये पावरफुल होंगे ये आपके लिए स्टैंड ज़रूर लेंगे। क्योंकि यहाँ पर जो बॉटम ऑफ द डेक है वो किंग ऑफ पेंटिकल्स का है, जो कि पावरफुल होता है। मनी इज़ पावर, ठीक है ना। आपके पास पैसा होगा, आप पावरफुल होंगे। आप चाहे बॉडी से उतने पावरफुल ना भी हों, अगर आप फाइट नहीं भी कर सकते हैं बॉडी से, आप मान लीजिए रनिंग नहीं कर सकते हो, क्या रेसलिंग नहीं कर सकते हो, लेकिन इफ़ यू हैव मनी यू आर पावरफुल। ठीक है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ ये पर्सन डेफिनेटली आपके लिए स्टैंड लेने वाले हैं। चलिए और कार्ड्स से हम और क्लियरिटी कर लेते हैं। चलिए और देख लेते हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे। यहाँ पर है द हैंगमैन। ओके, हैंगमैन का कार्ड है डेफिनेटली। और देख लेते हैं और क्या कार्ड आने वाले हैं। यहाँ पर है 3 ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, ओके। यहाँ पर है आपका 7 ऑफ कप्स। ओके,
यहाँ पर है 3 ऑफ वॉन्ड्स और एक कार्ड और लेंगे हम यहाँ पर। ये जो है चैरियट का कार्ड है, द चैरियट। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक अगर हम देखते हैं तो ये यहाँ पर दिखता है 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। देखिए यहाँ ऐसा लगता है कि ये पर्सन जो है, अब जब आप लोग यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 की एनर्जी ज़्यादा, 3 ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ सॉर्ड, 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि ये जब आप लोग जो शुरुआती समय था तो ये आपकी तरफ एक्शन नहीं लेते थे, आप बार बार पुश करते थे, बार बार बातें पूछते थे, बार बार आप आपकी जो पोजीशन है इनकी लाइफ में आप वो जानना चाहते थे। हमेशा ये चीज़ आपके लिए रही, आप कंफ्यूज थे इनके स्टेज, आप हमेशा कंफ्यूज होते थे इनके जेस्चर से, इनकी बात करने के तरीके से, इनका जो आपकी तरफ रुझान था उससे आप हमेशा कंफ्यूज होते थे। कभी आपको लगता था ये पर्सन आपको लाइक करते हैं, कभी नहीं लगता था। तो कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ें आपकी लाइफ में ऐसी होती थी, आपको लगता था कि कोई ना कोई और इंसान वहाँ पर था जो आपके रिलेशनशिप को इम्पैक्ट करता था, शायद ऐसा होता होगा, और या ये पर्सन आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते थे। पहले की शुरुआती बात में ये होती थी। तो आप हमेशा ये सोचते थे कि क्या ये पर्सन आपको इम्पोर्टेंस देते हैं या नहीं देते, बट आप इस रिलेशनशिप के लिए जैसे भी थे, आप मुझे लगता है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, आप ज़्यादा पावरफुल थे, आप ज़्यादा ट्रस्टवर्दी थे, आप ज़्यादा पॉजिटिव थे, आपने इसमें होप नहीं छोड़ी। आप इस रिलेशनशिप में आपको इस पर्सन के अंदर कुछ ऐसी खूबियाँ नज़र आती थी जिसकी वजह से आप इनके साथ चलते रहे, और वही चीज़ें आप इनके साथ रहे। बहुत कन्फ्यूज़न रहा, आपको मालूम था, आपको इन्होंने धोखा भी दिया, 1-2 बार ऐसा भी हुआ, आपने उस चीज़ को माफ़ भी किया, आप आगे बढ़ते रहे, लेकिन आपको कभी कभी लगता था इनसे दूर चले जाएं। आप इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न की स्टेज में रहते थे, लेकिन ये आपको ऐसे ही समझते थे कि ये पर्सन जो है आपको और अपने बीच की जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, या जो भी सोच लीजिए किसी भी तरीके का गैप था, एज गैप या फिर डिस्टेंस और समथिंग लाइक दैट, कुछ भी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप या जो भी कुछ, तो यहाँ पर ऐसा था कि ये पर्सन इस चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे थे। बहुत समय तक ये जस्टिफाई नहीं कर पाए कि क्या इनको आपका साथ देना भी चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो ये पर्सन यही कन्फ्यूज़न में थे और कोई भी स्टैंड नहीं लेना चाहते थे। इनको लगता था आप शायद खुद ही अपने आप ही दूर हो जाओगे इनसे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वक्त का जो टाइम ऐसा आया कि इनको ये रियलाइजेशन हुआ कि आप कितने ट्रू हैं, कितने वैल्यूएबल हैं, और आज ये चीज़ इनको फील हो रही है, यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं और क्या है इनके मन की बात। सो एंजल्स प्लीज गाइड करें और बताएं स्टैंड लेने के बारे में, इनके गंभीरता को लेकर जितनी भी बातें हैं। चलिए, सो यहाँ पर है द क्रिएटर। ओके, द क्रिएटर का कार्ड है। यहाँ पर है हार्मोनी का कार्ड। यहाँ पर है ऑर्डिनरीनेस का कार्ड। यहाँ पर है द माइजर का कार्ड, एंड यहाँ पर है द सोर्स का कार्ड। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक हम देख लेते हैं तो एक्सपीरियंसिंग का कार्ड। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ इस रिलेशनशिप में अभी जो ये स्टैंड ले रहे हैं, हम इसके उसमें पहुँच रहे हैं, क्योंकि पहले क्लियर हो गया कि आपके साथ वो स्टैंड लेने वाले हैं। अब हम लोग पीछे की तरफ जा रहे हैं। आपकी सिचुएशन क्या थी या उनकी सिचुएशन क्या थी, वो कैसे चेंज हुई, कैसे बदलाव आया उसमें। तो देखिए यहाँ पर ऐसा लगता है कि ये पर्सन जो है अभी पॉजिटिव है और पहले भी बहुत पॉजिटिव थे, और जब आपका पॉजिटिवनेस, पॉजिटिव बिहेवियर, पॉजिटिव रवैया इनको जब दिखता था तो वो उस चीज़ को लेकर ज़्यादा खुश फील होते थे। खुशी होती थी उन्हें एक ऐसे इंसान के साथ रहने की, या एक ऐसा इंसान उनकी लाइफ में है जो कि ट्रू है, जिसकी वैल्यूज़ ट्रू हैं, जिसका जो इंटेंशन होता है वो बहुत ही ट्रू था। तो ये चीज़ इनको फील होती थी, ये चीज़ इनको रियलाइज़ होती थी, लेकिन ये उस चीज़ से अपने आप को दूर भगाते थे, उनसे उस चीज़ से अपने आप को एक नॉर्मलाइज रखते थे। आपके लिए जो भी बातें होती थी मन में, वो एक, यहाँ माइजर का कार्ड यही बताता है कि ये अपने मन में ही रखते थे, ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते थे, अपने मन में ही ये चीज़ें रखते थे, क्योंकि इन्हें लगता था कहीं ऐसा ना हो एक्सप्रेस करने से चीज़ें बिगड़ जाएं, या हो सकता है आप पता नहीं कितने ट्रस्टवर्दी हैं या कितने देर तक मेरे साथ रहते हो सकता है थोड़े समय बाद आप खुद ही चले जाओ और मैं अपनी भावनाएं आप तक पहुंचा दूं, वो गलत होगा। सो यहाँ वो आपके साथ अटैचमेंट नहीं चाहते थे किसी भी तरीके का, लेकिन आपका अटैचमेंट इनके साथ था, और जो अटैचमेंट था वो कंटिन्यूस रहा, लगातार रहा। उसकी वजह से इनको अपने अंदर
ये पॉजिटिविटी फील हुई, ये सोर्स इनके अंदर आया, इनको ये फील हुआ आपका पॉजिटिव बिहेवियर, उनको ये चीज़ फील हुई, उन्हें मालूम चला कि हाँ आप किस तरह से पॉजिटिव हो, आप किस तरीके से स्ट्रांग हो, आपको सही गलत का पता है, उसके बाद भी आप इनके साथ हैं। देन ये चीज़ बदली है, इसके बाद ये चीज़ बदली है, यहाँ पर ऐसा साफ साफ दिखाई दे रहा है। ये आपसे भागते ज़रूर थे क्योंकि ये आपसे दूर भी थे और ये सोचते थे कि पता नहीं कोई और आपकी लाइफ में आ सकता है, तो इसीलिए ये पर्सन ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं थे, इसीलिए ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते थे, ऑर्डिनरी रहते थे, नॉर्मल रहते थे, ज़्यादा हाई नहीं होते थे आपके साथ, आपकी बातों में बहते नहीं थे, बहुत ही नॉर्मल कूल एंड काम रहते थे। लेकिन आपकी पॉजिटिविटी, आपका स्ट्रॉन्ग बिहेवियर, बट आपका उस रिलेशनशिप में बने रहना, उन पर ट्रस्ट करना, उनके राज को अपने राज तक, उन्होंने आपके साथ जो भी राज अगर कोई शेयर किए थे तो उनको अपने तक रखना, ये चीज़ें आपने जब दिखाई वही चीज़ कन्वर्ट हो गई इस सभी पॉजिटिविटी में कि आज वो आपके लिए स्टैंड लेने के लिए मजबूर हैं, आज वो आपके साथ एक ऐसा खूबसूरत रिलेशनशिप एक्सपीरियंस कर रहे हैं जो कि बेहतरीन है, पहले से काफ़ी बेहतर है। ठीक है, यहाँ पर और हम देख लेते हैं और क्या है इनके मन में, अब क्या है इनके मन में। चलिए स्टैंड तो लेंगे पक्का है, चलिए और देख लेते हैं। सो यहाँ पर है ब्यूटी, सबसे पहला कार्ड है ब्यूटी। अब आज की सिनेरियोज हम देख रहे हैं इस डेक से, और यहाँ पर है फोकस। ओके, यहाँ पर है सेल्फ लव, यहाँ पर है सरेंडर। ओके, एंड यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक इज हंगर। तो यहाँ देखिए मुझे लगता है ये पर्सन अब इस रिलेशनशिप में आपके प्यार के भूखे हैं। अब आपका जो एक कहना चाहिए जो अटेंशन था, या जो भी आपकी डेडिकेशंस थे, या जो भी इस तरीके की जो ट्रू वैल्यू, ट्रू लव, ट्रू रिलेशनशिप था, उससे ये अब अपने आप को इनको उसके सामने सरेंडर करना पड़ रहा है, उस चीज़ के सामने, आपके जो लगातार जो एक ऑनेस्टी कहना चाहिए उसको, उसके सामने उन्हें नतमस्तक होना पड़ रहा है। यहाँ पर अब उनका फोकस बना हुआ है आपके चारों तरफ, इर्द गिर्द, जो पहले नहीं था वो अब है। अब ये पर्सन आपकी ब्यूटी को भी एडमायर करते कि आप उनको जो इनर ब्यूटी और आउटर ब्यूटी दोनों ही दिखाई देती हैं। पहले सिर्फ आउटर ही दिखती थी, बट अभी आपकी इनर ब्यूटी को भी वो फील कर सकते हैं आउटर ब्यूटी के साथ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनर ब्यूटी अगर फील नहीं होती है तो आउटर ब्यूटी इज नॉट इमॉर्टल, और ये इमॉर्टल होती नहीं है, समय के साथ ढल जाती है। तो इंसान को अगर आपका इनर ब्यूटी पसंद है, अगर आपकी सोल पसंद है, अगर आपके इनर ब्यूटी पसंद है, तो वह रिश्ता ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक जाता है, टिकता है, ऐसा दिखता है। यहाँ पर ये पर्सन आपके लिए ये चीज़ फील करते हैं कि आप किस तरह से उनके रूडनेस में भी आपने कैसे उनका साथ नहीं छोड़ा, उन्होंने आपके साथ में धोखा भी दिया तब भी आप उनके साथ रहे, वो सब चीज़ें दिखाई देती हैं। हालांकि वो चीज़ समझ नहीं पाते, कभी कभी वो सोचते हैं ऐसा क्यों था, बट ये एक अलग तरीके का एक्सपीरियंस है और उसे वो इंजॉय करते हैं। एंड यस, ये पर्सन आपके लिए डेफिनेटली स्टैंड लेंगे फ्यूचर में, और अब ये स्टैंड लेंगे क्योंकि टाइम जो है बदल चुका है, पहले से डिफरेंट हो चुका है। ये सारी रीडिंग है, आई होप आपसे रिलेट की होगी। अगर रिलेट की है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें ताकि आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकें, और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को अगर अब तक नहीं किया है तो। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पर ही फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।